Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing chapter 5 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 81. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 80 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 81 से। सेक्शन 81 बात करता है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट के खुफिया तरीके से जो है ये इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। अब खुफिया तरीके से क्या मुराद है? सब सेक्शन 1, An election under this act shall be held by secret ballot and subject to the provisions of section 93, 94 and 103. Every voter shall cast his vote by inserting in accordance with the provision of this act in the ballot box a ballot paper in the prescribed form. कि इस इलेक्शन एक्ट के तहत होने वाला हर इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा, यानी कि हर वोटर को इस एक्ट के मुताबिक जो है वो वोट देना होगा। अब किस तरह से वोट देना होगा? उनको बाकायदा एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। हर वोटर उस बैलेट पेपर के ऊपर अपने फेवरेट कैंडिडेट के आगे निशान लगा के फिर इसे फोल्ड करके बैलेट बॉक्स के अंदर डालेगा। इसके अलावा सेक्शन 93, 94 और सेक्शन 103 के तहत इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर निशान लगाकर फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना है। सब सेक्शन 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल मेक द अरेंजमेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन दैट एवरी वोटर मे बी एबल टू सीक्रेटली मार्क हिज बैलेट पेपर बिफोर फोल्डिंग एंड इंसर्टिंग इट इन द बैलेट बॉक्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर ऐसे इंतज़ामात करे जिसके ज़रिए हर वोटर को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो खुफिया तरीके से बैलेट पेपर पर निशान लगा सके और फिर इसे फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाले ताकि कोई भी ये ना देख सके कि इसने वोट किसको दिया है। सो सिंपली सेक्शन 81 ने क्या कहा, हर वोटर का वोट जो है वो खुफिया तरीके से होगा, यानी कि कोई दूसरा उसे नहीं देखेगा कि वोटर ने किसको वोट दिया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाएगा कि पोलिंग स्टेशन पर खुफिया वोटिंग के जो है वो प्रॉपर इंतजामात किए जाएं। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 82 के ऊपर। सेक्शन 82 बात करता है एडमिशन टू दी पोलिंग स्टेशन। अब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में एंट्री की बात की गई है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू सच इंस्ट्रक्शंस एज द कमीशन में गिव इन दिस बिहाफ रेगुलेट द नंबर्स ऑफ वोटर्स टू बी एडमिटेड टू पोलिंग स्टेशन एट वन टाइम एंड शैल एक्सक्लूड फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन ऑल द पर्सन एक्सेप्ट। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में एक वक्त में सिर्फ कितने वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त देगा, वो इस चीज़ को ख़ुद कंट्रोल करेगा कि एक टाइम के अंदर कितने वोटर्स जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं। और जितने भी गैर मुतल्लिका अफराद हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालने का इख्तियार भी इसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। अब कौन कौन से लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन में आ सकते हैं, किन को इजाज़त दी गई है? नंबर 1, एनी पर्सन ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन। वो लोग जो इलेक्शन के जितने भी इंतज़ामात हैं उसके लिए ड्यूटी पर मौजूद हैं, यानी कि जो इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद हैं। सेकेंडली, द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, देयर इलेक्शन एजेंट्स एंड पोलिंग एजेंट्स। कैंडिडेट खुद भी आ सकता है, उसके जो इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। Thirdly, such other person is may be specifically permitted by commission or any other authority empowered by the commission। बाकी वो तमाम लोग जिन्हें इलेक्शन कमीशन या इसके किसी भी इदारे के किसी भी ऑफिसर ने, किसी भी अथॉरिटी ने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी हो। सो सेक्शन 82 ने सिंपली क्या कहा,
प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो इस चीज़ को अपने कंट्रोल में करेगा कि पोलिंग स्टेशन में कौन कौन बंदा एंटर हो सकता है, ताकि जो रश है पोलिंग स्टेशन के अंदर उसको कम की जा सके। सिर्फ इलेक्शन ऑफिशियल्स, कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स और कमीशन की तरफ से ख़ास तौर पर जिनको इजाज़त दी गई है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पर डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। सब सेक्शन 1, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कीप द ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन एंड मे रिमूव और कॉज टू बी रिमूव एनी पर्सन हु मिसकंडक्ट हिमसेल्फ एट द पोलिंग स्टेशन और फेल्स टू ओबे एनी लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग स्टेशन पर डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, पीस एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करेगा। अगर कोई शख्स पोलिंग स्टेशन पर बदतमीज़ी करे, कोई भी मिसकंडक्ट करे या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के किसी भी लॉफुल ऑर्डर की वायलेशन करे, उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो उस बंदे को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल सकता है। सबसेक्शन 2, any person removed under subsection 1 from the polling station shall not without the permission of presiding officer again enter the polling station during the poll and shall, if he is accused of an offence, be liable to be arrested without warrant by police officer। अब सब सेक्शन 1 के अंदर अगर किसी शख्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया है तो पोलिंग के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बगैर वो पोलिंग स्टेशन में दोबारा एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर वो पोलिंग स्टेशन पर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है, तो उसे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है। सब सेक्शन 3, the powers under this section shall be so exercised as not to deprive a voter of his right to cast his vote at the polling station where he is entitled to vote। अब इस सेक्शन के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो पावर्स दी हैं उनको एक्सरसाइज करते वक्त वो इस बात का ख्याल रखेगा कि इन पावर्स को एक्सरसाइज करते करते किसी वोटर को इसके वोट डालने के राइट से किसी भी तरह से महरूम ना किया जाए। सब सेक्शन 4, all the officials posted at the polling station including the officials of law enforcing agencies shall render their fullest cooperation to the presiding officer for maintenance of the order and for ensuring uninterrupted voting at the polling station। अब पोलिंग स्टेशन पर अपॉइंटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिनमें हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स भी हैं, ये तमाम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हेल्प आउट करेंगे जहां कहीं भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि पोलिंग के दौरान, वोट कास्ट करने के दौरान डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए और जो वोटिंग का प्रोसेस है उसमें किसी तरह की कोई भी देरी ना हो और वोटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जा सके। अब सेक्शन 83 ने सिंपली क्या कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, मिसकंडक्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनको बाहर निकाल सकता है, जिनको एक बार बाहर निकाल दिया दोबारा वो पोलिंग स्टेशन में एंटर नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ ना करे। अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो पुलिस विदाउट वारंट उनको अरेस्ट कर सकती है। वोटर्स के जो वोट डालने का राइट है उनसे उसको किसी भी तरह से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पर अपॉइंटेड हैं वो तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हेल्प करेंगे ताकि पोलिंग जो है वो बगैर किसी रोक टोक के जारी रहे। अब इसी के साथ एक प्रोवाइजो दी गई है। प्रोवाइजो कहती है दैट द ऑफिशियल ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शैल बी पोस्टेड फॉर सिक्योरिटी ड्यूटीज आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन बट इन एन एमरजेंसी मे बी कॉल्ड इनसाइड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इसमें कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो ऑफिसर्स हैं जिनको पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी के लिए अपॉइंट किया गया है ताकि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाकर भी डिसिप्लिन को मेंटेन करवा सकता है। अगर उसको लगता है कि इनकी ज़रूरत अंदर है तो वो अंदर भी इन्हें बुला सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 84। सेक्शन 84 बात करता है वोटिंग प्रोसीजर की।
अब इस सेक्शन में वोटिंग का तरीकाकार बताया गया है। सब सेक्शन 1, वेयर अ वोटर प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द पोलिंग स्टेशन टू वोट, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल इशू अ बैलेट पेपर टू द वोटर आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट हिज आइडेंटिटी एंड शैल फॉर दैट पर्पज रिक्वायर हिम टू प्रोड्यूस हिज ओरिजिनल नेशनल ID कार्ड इशूड बाय नादरा। पहली बात की गई है कि जब भी कोई वोटर पोलिंग स्टेशन पर वोट देने आए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी की जो है वो तस्दीक करेगा। जब उसकी शनाख्त की तस्दीक हो जाएगी, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको एक बैलेट पेपर देगा। इस आइडेंटिटी की तस्दीक करवाने के लिए वोटर जो है वो अपना ID कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड जो नादरा से इशू हुआ है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिखाएगा। सब सेक्शन 2, फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द वोटर, द कमीशन में अडॉप्ट सच अदर टेक्नोलॉजी एज इन इट्स ओपिनियन में प्रूव इफेक्टिव इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन एडिशन टू द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मेंशन्ड इन सब सेक्शन 1। दूसरी बात की है कि इस वोटर की शनाख्त की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन नई टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूज़ कर सकता है, जिनमें हमारे पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो शामिल है। सब सेक्शन 3, failure of the voter to prove his identity through the new technology shall not disentitle him to cast his vote if he is otherwise entitled so to do under this section। अब ऊपर सब सेक्शन 2 में जो हमने बात की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की, अगर कोई वोटर इस टेक्नोलॉजी से भी अपनी शनाख्त साबित करने में नाकाम हो जाए, तब भी इसे वोट देने का जो राइट है वो हासिल होगा, अगर वो बाकी कंडीशंस पर जो है वो पूरा उतरता हो। उसके बाद है सब सेक्शन 4, फॉर बिफोर अ बैलेट पेपर इज इशूड टू अ वोटर, इससे पहले बैलेट पेपर जारी करने से पहले किसी भी वोटर को क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। नंबर 1, द नंबर एंड द नेम ऑफ द वोटर एज इज एंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी कॉल्ड आउट। सबसे पहले वोटर का नाम और जो उसका सीरियल नंबर है वो वोटर लिस्ट से जो है वो देखा जाएगा। सेकेंडली, the entry relating to the voter on the electoral roll shall be struck off to indicate that the ballot paper has been issued to him। अब इस वोटर लिस्ट में उस वोटर के नाम के आगे निशान लगाकर इस बात की वेरिफिकेशन की जाएगी कि इस बंदे को बैलेट पेपर इशू किया जा चुका है। थर्डली, he shall be required to receive a personal mark made with indelible ink on any finger or thumb of either hand as indicated by the commission। तीसरी बात की गई है कि इस वोटर की किसी भी उंगली या अंगूठे पर जो इंक है, जो कि फ़ौरन हटने वाली नहीं है, उस इंक से एक निशान लगाया जाएगा। Fourth, the ballot paper shall be stamped on its back with the official mark and signed by presiding officer। बैलेट पेपर के पिछले हिस्से पर गवर्नमेंट की एक मोहर लगाई जाएगी और उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स होंगे। फोर्थ, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल रिकॉर्ड ऑन द काउंटर फॉइल ऑफ द बैलेट पेपर द नंबर ऑफ द वोटर ऑन द इलेक्टोरल रोल, द नंबर ऑफ द नेशनल ID कार्ड ऑफ द वोटर, स्टैम्प इट विद ऑफिशियल मार्क, साइन इट एंड ऑब्टेन ऑन इट द थंब इम्प्रेशन ऑफ द वोटर। फिर बैलेट पेपर के पीछे वाले हिस्से पर वोटर का नाम, इस वोटर का नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, उस पर स्टैम्प, दस्तखत और वोटर के अंगूठे का निशान जो है वो दर्ज किया जाएगा। लास्ट है, द पोलिंग ऑफिसर शैल ऑब्टेन द थंब इम्प्रेशन ऑफ द वोटर ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्टोरल रोल फॉर द पर्पज अगेंस्ट द फोटोग्राफ ऑफ द वोटर। इसके बाद कहा गया है कि वोटर की वोटर लिस्ट पे जो नाम के साथ पिक्चर लगी है उस पर भी उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा उसकी पिक्चर के सामने। सब सेक्शन 5, अ बैलेट पेपर शैल नॉट बी इशूड टू अ पर्सन हु। अब बैलेट पेपर जो है वो किसी भी ऐसे शख्स को इशू नहीं किया जाएगा। अब किस बंदे को? नंबर 1, fails or refuses to produce his national ID card issued by नादरा।
पहली बात की है कि अगर कोई वोटर अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड पेश ना कर सके जो कि उसे नादरा ने इशू किया है तो उसको बैलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। सेकेंडली, refuses to put his thumb impression on the counter foil or as the case may be on the space provided for the purpose on the electoral roll against his photograph or whose thumb bear the traces of already been used for putting an impression। दूसरी बात, अगर वो अंगूठे के निशान देने से इनकार करे या उसके अंगूठे पर पहले से कोई निशान लगा हुआ हो, यानी कि थंब इम्प्रेशन पहले से उसने कहीं पर लगाया हो और ये निशान उसके अंगूठे पर मौजूद हो, या फिर refuses to receive the personal mark with indelible ink or who bear such marks of the such ink। अब दूसरी बात की है, या फिर वो अपने अंगूठे पर वो इंक का निशान लगाने से इनकार करे या पहले से उसके अंगूठे पर ये इंक का निशान मौजूद हो। फिर है Subsection 6. If the contesting candidate or his election agent or polling agent alleges that the voter to whom the ballot paper is about to be issued already has one ballot paper in his possession, the presiding officer may require the voter to satisfy that he does not have any other ballot paper in his possession। अगर किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट को ये डाउट हो कि वोटर के पास पहले से ही बैलेट पेपर मौजूद है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोटर से तफ्तीश कर सकता है और इस चीज़ को वो यकीनी बनाएगा कि वोटर एक से ज़्यादा बैलेट पेपर्स के ऊपर वोट ना कास्ट करे, यानी कि वो एक ही बैलेट पेपर के ऊपर अपना वोट कास्ट करके उसको बैलेट बॉक्स में एंटर करे। ऑन रिसीविंग द बैलेट पेपर द वोटर शेल, अब जब तमाम तफ्तीश के बाद वोटर को बैलेट पेपर मिल गया फिर क्या होगा? फोर्थ विथ प्रोसीड द प्लेस रिजर्व फॉर मार्किंग द बैलेट पेपर। बैलेट पेपर मिलने के बाद वोटर सबसे पहले जो है वो वोटिंग की जगह पर जाएगा जो पोलिंग बूथ है। सेकेंडली, put the prescribed mark on the ballot paper at any place within the space containing the name and symbol of contesting candidate for whom he wishes to vote। फिर उसके बाद वो उस पोलिंग बूथ में जाकर बैलेट पेपर पर अपने फेवरेट कैंडिडेट जिसको वो वोट देना चाहता है उसके नाम के सामने जो उसका सिंबल है उसके ऊपर एक निशान लगाएगा। Thirdly, after he has so marked the ballot paper, fold and insert it in the ballot box। फिर उसके बाद वोटर ये बैलेट पेपर फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देगा। Number 8, the voter shall vote without undue delay and shall leave the polling station immediately after he has inserted his ballot paper in the ballot box। जैसे ही वोटर ने अपना वोट कास्ट कर लिया, बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल दिया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जल्द अज जल्द इस पोलिंग स्टेशन को छोड़ देगा। Number 9, when a voter is blind or is otherwise so incapacitated that he cannot vote without the assistance of his companion, the presiding officer shall allow him such assistance। अगर कोई वोटर नाबीना है या किसी भी तरह से माजूर है और उसे हेल्प की ज़रूरत है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोटर की हेल्प करने की इजाज़त देगा ताकि ये वोटर इजीली अपना वोट कास्ट कर सके। सो सिंपली सेक्शन 84 ने हमें क्या कहा कि वोटर को वोट देने के लिए अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा या दीगर किसी भी तरीके से जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो साबित करनी होगी। बैलेट पेपर जारी करने से पहले वोटर की शनाख्त और उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। जो लोग ये थंब इम्प्रेशन देने से इनकार कर दें उन्हें बैलेट पेपर इशू नहीं किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट को शक है कि किसी वोटर के पास एक से ज़्यादा बैलेट पेपर्स हैं तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। वोटर जो है उसको खुफिया तरीके से बैलेट पेपर पर निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालना होगा। ब्लाइंड या माजूर लोगों वोटर्स को जो है वो हेल्प की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 85। सेक्शन 85 बात करता है टेंडर्ड बैलेट पेपर्स की। अब ये क्या है? सब सेक्शन 1, if the person representing himself to be a voter applies for a ballot paper when another person has already represented to be that voter and has voted under the name of the person so applying। अगर कोई शख्स खुद को वोटर बताकर बैलेट पेपर लेने के लिए आए लेकिन
इस वोटर के नाम से पहले ही कोई शख्स अपना वोट कास्ट कर चुका हो तो फिर क्या होगा? नंबर 1, if the applicant meets the requirement of the identity verification laid down in section 84, he shall be entitled to receive a ballot paper called the tendered ballot paper in the same manner. पहली बात कि अगर जो ये नया आने वाला बंदा है ये अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर देता है तो फिर इस बंदे को एक ख़ास बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसे टेंडर्ड बैलेट पेपर कहा जाता है और ये इस बैलेट पेपर के ऊपर अपना वोट कास्ट करेगा. सेकेंडली, इफ़ द एप्लीकेंट फेल्स टू प्रूव हिज आइडेंटिटी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में प्रोसीड अगेंस्ट हिम फॉर पर्सोनेशन पनिशेबल अंडर चैप्टर 10. अगर वो अपनी आइडेंटिटी साबित ना कर सके तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसके खिलाफ पर्सोनेशन का मुकदमा दर्ज कर सकता है, यानी कि जाली शनाख्त का मुकदमा जो है वो इसके खिलाफ रजिस्टर्ड किया जा सकता है जिसकी बाकायदा पनिशमेंट मौजूद है. सबसेक्शन 2, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल आफ्टर द वोटर हैज़ मार्क्ड एंड फोल्डेड द टेंडर्ड बैलेट पेपर प्लेस इट इन द सेम कंडीशन इन अ सेपरेट पैकेट bearing the label tendered ballot paper instead of being placed in the ballot box. इस टेंडर्ड बैलेट पेपर को आम बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा बल्कि इसे अलग से एक शॉपर में बंद करके उसके ऊपर टेंडर्ड बैलेट पेपर्स का लेबल लगाया जाएगा. Subsection 3, the presiding officer shall enter in a list, tendered voter list, the name of the voter who has received the tendered ballot paper and his number on the electoral roll. प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें इन तमाम लोगों के नाम और नंबर दर्ज होंगे जिन्हें ये टेंडर्ड बैलेट पेपर्स इशू किए गए हैं. Subsection 4, the presiding officer shall send the tendered voter list along with the copies of the national ID card and other documents if any produced by returning officer, and the returning officer shall send the same along with electoral rolls bearing the thumb impression to the commission. अब ये जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है इस लिस्ट के साथ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजे जाएंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से और फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर आगे इनको इलेक्शन कमीशन को भेजेगा. Subsection 5, the commission shall send the tendered voter list and other documents to the NADRA for forensic inquiry to identify both the voters who voted against one entry in the electoral roll, and the NADRA shall submit a report confirming the personation or otherwise to the commission, which shall initiate the legal action against the person who personated the same. इलेक्शन कमीशन इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के बाद इन्हें नादरा को भेजेगा ताकि नादरा जो है वो इन दोनों बंदों के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट कर सके जिन्होंने एक ही सीरियल नंबर के ऊपर जो हैं वो वोट कास्ट किए हैं और साथ ही साथ ये भी पता चल सके कि क्या वाकई किसी शख्स ने जैली शनाख्त इख्तियार की है या नहीं. नादरा जो है वो अपनी इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन को भेजेगा. इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन उन इलेक्शन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा जिनकी लापरवाही की वजह से दो बंदों ने एक ही नाम और एक ही सीरियल नंबर के ऊपर वोट कास्ट किया है. सेक्शन 85 ने क्या कहा, अगर दो लोग एक ही नाम से वोट डालने की कोशिश करें और नया आने वाला शख्स अपनी शनाख्त साबित कर दे तो इसे टेंडर्ड बैलेट पेपर दिया जाएगा. ये बैलेट पेपर अलग लिफाफे में रखा जाएगा, आम बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा. इन तमाम लोगों की एक फहरिस्त बनाई जाएगी जिनको टेंडर्ड बैलेट पेपर इशू किए गए हैं और फिर कानूनी तफ्तीश के लिए जो है वो नादरा को भेजे जाएंगे. जाली शनाख्त इख्तियार करने वालों और इलेक्शन ऑफिशियल्स जिनकी वजह से ये हुआ है उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी. ये थी हमारी आज की डिस्कशन. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.